Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel The Graves Coaching Center. Student, today in this video we will discuss the first year commerce target paper POC प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। अच्छा, टोटल 8 चैप्टर हैं आपके पास। मैं जो आपके साथ टारगेट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सवालात मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं कॉमर्स के अंदर, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर, या आपकी सिबलिंग्स हैं या आपके कोई कज़न्स वगैरह हैं, तो लाजमी उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपके पास इंट्रोडक्शन एंड द स्कोप ऑफ द कॉमर्स। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिनेशन है आपके पास कॉमर्स की, बिज़नेस की, प्रोफेशन की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की एंड ई कॉमर्स की। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन द एक्सिलरीज टू द ट्रेड। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्राइबिंग द 3 एक्सिलरीज टू ट्रेड। और नेक्स्ट आपके पास राइट द नेम्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्री। एक और एडिशनल सवाल अगर इस चैप्टर से पूछा जा सकता है तो वो ये है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देख सकते हैं आप कि आपके पास सवालात जो हैं वो सॉल्व भी हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेसमैन। तो उसके अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं कि आपने क्वालिटीज़ बतानी है गुड बिजनेसमैन की। डिस्क्राइबिंग द 4 क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेसमैन। अगला आपके पास सवाल पूछा जा सकता है जो कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, एक्सप्लेन द कैपिटल एंड लोकेशन। और लॉन्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसिडर इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। और इस सवाल को हम लोग इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस ओनरशिप। एक एडिशनल सवाल अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो ये आ सकता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द फंडामेंटल कंसिडरेशन इन स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये सारे सवाल यहाँ पर सॉल्व भी हैं, बस आपने इस PDF का प्रिंट आउट निकलवाना है और आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 सोल प्रॉपर्टीशिप। सोल प्रॉपर्टीशिप के अंदर देख सकते हैं आपके पास जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन द सोल प्रॉपर्टीशिप, राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रॉपर्टीशिप। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वाई इज़ द सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है डिफाइन पार्टनरशिप। नेक्स्ट डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप, या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द पार्टनर, डिस्क्राइबिंग अ स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कैन बी द पार्टनरशिप बी डिसॉल्व और लिक्विडेट। अच्छा, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ द पार्टनरशिप। किस तरीके से या कौन सी कंडीशन होती है जिसके ऊपर आप पार्टनरशिप को ब्रेक कर देते हैं। एडिशनल शॉर्ट की हम लोग बात करते हैं राइट द डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रॉपर्टीशिप, डिस्क्राइबिंग द डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप, और राइट डाउन द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3। सारे सवाल जो हैं वो कैटेगोरिकली सॉल्व हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पर सॉल्व हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपके पास कॉरपोरेशन एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दीजिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की। राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, या इसको यूँ भी पूछा जा सकता है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिस्क्राइब द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या आपके पास अगला सवाल है कि लिस्ट द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद डिस्क्राइबिंग एनीवन। Write any 5 differences between the private limited company and public limited company. Write any 4 differences between the memorandum of association and the article of association. जो लॉन्ग है आपके पास चैप्टर के अंदर define the joint stock company, describing the procedures of incorporation of a joint stock company. Next आपके पास define the joint stock company and describing its characteristics. नेक्स्ट है जो कि एडिशनल शॉर्ट हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि राइट व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड डिवेंचर।
Now moving towards the chapter number 4, चैप्टर नंबर 5 सॉरी चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ ऑन फॉरेन ट्रेड्स। और फॉरेन ट्रेड्स के अंदर जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो डिफरेंशिएट बिटवीन अ फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड, डिस्क्राइब एनी 5 सर्विसेज ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्ट ब्यूरो प्रमोशन ब्यूरो। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर्स ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड और डिस्क्राइब और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एक्सपोर्ट के अंदर रखते हैं वो बता दीजिए। डिस्क्राइबिंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री और उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताएं कौन कौन से लगते हैं। और एडिशनल अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो लिस्ट कर दीजिए द डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स। और लॉन्ग की हम लोग बात करते हैं कि व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इन प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट, डिस्क्राइबिंग फंक्शन। नाउ चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 6 आपके पास स्टेटिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइबिंग द डायरेक्ट चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द सर्विस ऑफ द होलसेलर टू अ रिटेलर, स्टेट द सर्विस ऑफ द होलसेलर टू द प्रोसीजर और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, डिफाइन द रिटेलिंग एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर के अंदर बन सकता है कि व्हाट सर्विसेज डज अ होलसेलर परफॉर्मिंग फॉर अ प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसर एंड अ रिटेलर। एक्सप्लेन एडिशनल शॉर्ट जो आ सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर से वो ये है कि एक्सप्लेन द चेन स्टोर क्या होता है, स्टेट द सर्विस ऑफ द रिटेलर टू द कंज्यूमर, स्टेट द सर्विस ऑफ द होलसेलर टू द कंज्यूमर। और जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो तो मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है ना, नीचे पर आपके पास वो सॉल्व है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अ मार्केटिंग। और चैप्टर नंबर 7 मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे चैप्टर नंबर 7, क्योंकि मैं खुद MBA मार्केटिंग हूँ। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर मार्केटिंग में है कि डिफ़ाइन मार्केटिंग और उसके फंक्शंस बता दीजिए। व्हाट आर द वेरियस कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान और वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान, स्टेट द 4 काइंड्स ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लिस्ट द काइंड ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडिया, एक्सप्लेन एनी वन, डिफाइन द इंश्योरेंस और लिस्ट बताएं और वेरियस और कौन कौन सी इंश्योरेंस की टाइप्स होती हैं, लेकिन उनमें से डिस्क्राइब कर दीजिए मरीन इंश्योरेंस, डिस्क्राइबिंग द टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, डिस्क्राइबिंग द वेयर हाउसेस and explain any 3 types of the warehouses, describing the various kinds of the warehouses, enlist the advantages of the warehouses, explain any one, describing the advantages of the storage, describe difference between advertising and publicity, define the salesman and write the qualities of a good salesman. Chapter number 8, that is the types of the financing and the chamber of commerce. इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आपके पास है कि व्हाट इज़ मीन बाय शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस और कोई 8 शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के सोर्स बता दीजिए। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, डिस्क्राइबिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और उसके सोर्सेज बता दीजिए। डिस्क्राइबिंग द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, डिस्क्राइबिंग द मुदारबा एंड मुशारिका, डिफाइन द मुदारबा, डिस्क्राइबिंग द पार्टीज ऑफ द मुदारबा। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय द बिजनेस फाइनेंस एंड डिस्क्राइबिंग इट्स काइंड्स एंड सोर्सेज। एडिशनल शॉर्ट जो आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से व्हाट इज़ मीन बाय अ बिजनेस फाइनेंस, डिस्क्राइबिंग इंपॉर्टेंस इन बिजनेस और लिस्ट कर दीजिए द फंक्शन ऑफ द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड एक्सप्लेन कर दीजिए उनमें से कोई 3। फिर आपके पास लॉन्ग है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इन डिटेल। लास्ट चैप्टर दैट इज़ अ बिजनेस लेटर, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो सवाल इंपॉर्टेंट है कि इनलिस्ट कर दीजिए द वेरियस काइंड्स ऑफ द बिजनेस लेटर और एक्सप्लेन एनी वन। डिस्क्राइब कर दीजिए कंप्लेन लेटर कैसा होता है, एक्सप्लेन कर दीजिए इंक्वायरी लेटर कैसा होता है, डिस्क्राइब कर दीजिए द काइंड्स ऑफ द इंक्वायरी लेटर और कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए गुड बिजनेस लेटर की। और ड्रॉ द स्केच ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर, स्केच बना दीजिए स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर का। और व्हाट
आर आ सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर क्या होता है कि वाई आर दे रिटन, और वो क्यों लिखा जाता है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेस लेटर, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बिजनेस लेटर। और लास्ट आपके पास, और इसी तरीके से मतलब वो क्वेश्चन नंबर 2 को उन्होंने बताया, मैंने बताया कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है वो डिस्क्राइबिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, बिजनेस पार्ट के डिस्क्राइबिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ड्रॉ द स्केच ऑफ द स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल पूरा गेस्ट पेपर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। 1 से लेके 9 तक के चैप्टर्स हैं और वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।